डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होती है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। कुछ लेक्चर्स या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बुक से रीड करवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि स्टूडेंट्स को डिटेल के अंदर उनके मेन चीजें जो कि इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। जब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर किसी चीज का लेक्चर देते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो रह जाती हैं, लेकिन जब हम बुक से रीड करते हैं तो बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली जो है हम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट क्रिएट किस तरीके से करते हैं, लिस्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई होती हैं और लिस्ट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, और आखिर पर हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस क्या हैं लिस्ट की, हम क्यों पाइथन के अंदर जो है वो लिस्ट सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। लिस्ट, a list is the data structure used to store the multiple pieces of the data in the specific sequence। एक खास सीक्वेंस के अंदर जब हमने ज्यादा डेटा सेव करना हो तो हम उस वक्त लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने लिस्ट, डिक्शनरी और टपल के अंदर डिफरेंस देखा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब हम इसकी डिटेल के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्टोर करते थे, यानी कि हमारे पास एक समझ लें कि एक हमारे पास वेरिएबल होता था, और वेरिएबल जो है वो हम स्टोर करते थे। इस तरीके से वेरिएबल स्टोर करते थे, यानी कि हम लिखते थे x इज इक्वल टू 5। तो अब इस x के अंदर जस्ट एक वेरिएबल होता है। अगर हमें यहां पर कोई 15 नंबर सेव करवाने हैं तो हमें बार बार x, y, z वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो उसका जो वो कंपनसेशन है वो हमने लिस्ट के जरिए से की हुई है। ठीक है, तो हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम जो है वो हम सिलेक्ट कर देते हैं। A list is the data structure used to store the multiple pieces of the data, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक खास सीक्वेंस के अंदर। Each piece of data known as element, हर जो डेटा उसके अंदर होगा उसको हम उसका एलिमेंट कहेंगे। Is positioned at the particular index, और उसका एक खास इंडेक्स होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको एक हम खास इंडेक्स के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे विद इन द लिस्ट, फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें और उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट। आपसे कोई पूछे कि लिस्ट क्या होती है तो आप उसको बता सकते हैं, जब हमने मल्टीपल डेटा जो है वो स्टोर करना हो तो हम बजाय वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने के हम वहां पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, और लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स रखते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं, और उसको एक हम खास इंडेक्स के अंदर जो है वो सेव करते हैं ताकि हम उसको बाद में मैनेज कर सकें। अब हम बताते हैं कि लिस्ट को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। आपने जो भी लिस्ट का नेम रखना है वो आप नेम रखकर, आइटम्स हम यहां पर नाम रखा हुआ है, लिस्ट का नेम इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स डालने हैं ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कॉमास के अंदर जो है वो हमने इनको सबको शो कर देना विद द कॉमा सेपरेटेड, और उसके साथ जो है वो कॉमा के साथ उन सबको हमने सेपरेट कर देना है। और उसके बाद प्रिंट द लिस्ट, यानी कि लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट करेंगे आइटम्स जो है वो हम, मतलब कि ये इस लिस्ट का नाम आइटम्स था, तो ये अब कोड क्या करेगा कि एक आइटम्स नेम की लिस्ट क्रिएट कर देगा, और ये वाली लाइन जो है वो क्या करेगी, उस आइटम्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें जो है वो उसको प्रिंट कर देगी। तो ये जो है वो हमारे पास इस तरीके से लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये दिस विल कीप इन माइंड कि हमने किस तरीके से लिस्ट क्रिएट करनी है, और हमने लिस्ट के अंदर जो आइटम्स रखी हैं वो किस तरीके से हम रख सकते हैं। इसके बाद लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। डायनामिक साइज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायनामिक साइज। अ लिस्ट इन पाइथन कैन चेंज इट्स साइज, यू कैन ऐड न्यू आइटम्स टू द लिस्ट और रिमूव आइटम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। द लिस्ट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू फिट द चेंजेस। ठीक है, ये खुद ब खुद अपना साइज बढ़ा सकती है और साइज कम कर सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव के अंदर यही तो हमारे पास मेन है कि हमें लिस्ट, अगर हमारे जब डिक्लेयर करते थे तो अरे एक फिक्स्ड साइज की होती थी। यार फॉर एग्जांपल हमें 10 आइटम चाहिए, तो हमने 10 आइटम डिक्लेयर कर ली और उसके अंदर जो है 10 आइटम लगा भी दी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने वहां से 5 रिमूव कर दी तो 5 की जगह वहां पर खाली पड़ी रहेगी, तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट लिस्ट के अंदर ये वाली चीज नहीं होती कि अगर आपको जितना साइज चाहिए उतना ही जो है वो उसका बन जाता है। डायनामिक साइज
जो है वो ये होता है। सेकेंड वन इज इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। एवरी आइटम इन द लिस्ट हैज द पोजीशन कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है जी, यानी कि ये देखिए, ये हमने लिस्ट क्रिएट की और लिस्ट का ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 के ऊपर होगी, ये इंडेक्स 3 के ऊपर सेव होगी, बैलून जो है वो इंडेक्स 4 के ऊपर सेव होगा। तो हम जो है वो लिस्ट को इंडेक्स से जो है वो एवरी आइटम इन द लिस्ट हैज द पोजीशन कॉल्ड एन इंडेक्स। The first item has start at the 0 and the second item of index of 1 and so on. You can use these indexes to get specific items from the list. तो इस तरीके से जो है वो हम लिस्ट से कोई भी स्पेसिफिक आइटम जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरी इसकी मेन प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड कलेक्शन। The order in which you add items to the list is preserved. This means that if you add an item in the first, it will stay in that position unless you change it. वो कहता है कि जो आपने इंडेक्स बता दिया वही रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं एट द एंड कोई चीज ऐड करना चाहता हूं तो मैं एट द एंड उसको इंडेक्स दे लूंगा। अगर मैं स्टार्ट के ऊपर ऐड करना चाहता हूं तो मैं एट द स्टार्ट का इंडेक्स दे लूंगा। अगर मैं मिडिल के अंदर करना चाहता हूं तो मैं मिडिल का इंडेक्स दे लूंगा, कि जहां पर मैं चाहता हूं वहां पर जो है वो मैं नई आइटम जो मैंने दोबारा ऐड करनी है उसके अंदर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये है जी लिस्ट की प्रॉपर्टीज। याद रखना है डायनामिक साइज, इसका साइज चेंज हो सकता है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस ये दूसरे नंबर पर, और तीसरा है जी ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है जी, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं लिस्ट की। इसके बाद है लिस्ट के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो होता है वो होता है इंसर्शन। हम कोई भी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं, वैल्यू के साथ रिमूव कर सकते हैं, डिलीशन के साथ वैल्यू के साथ रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो इंडेक्स के साथ रिमूव कर सकते हैं, और तीसरा जो मेन चीज होती है कि हम किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आएगी तो ये तीन चीजें तो उसके लाजमी तौर पर होगी, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग। तो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्शन इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास पार्टी लिस्ट एक बनी हुई है और उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 आइटम्स हैं। ठीक है जी, इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक। पार्टी लिस्ट इंसर्ट 0, यानी कि वो कहता है कि 0 इंडेक्स के ऊपर इनवाइट फ्रेंड्स को ऐड करना है 0 इंडेक्स के ऊपर। यानी कि पहले 0 इंडेक्स के ऊपर क्या था, बाय ड्रिंक्स। अब वो कहता है कि स्टार्ट के ऊपर इनवाइट फ्रेंड्स जो हैं वो आइटम ऐड कर दें। तो हमें यहां पर लिखा उसका साइज यहां पर हमने करना है। अगर यहां पर हमने 1 बाय ड्रिंक के बाद करना होता तो हमें यहां पर 1 लिखना था। अगर हमने बाय डेकोरेशन के बाद करना था तो यहां पर हमने 2 लिखना था। अगर हमने यहां पर बाय स्नेक्स जो है वो के बाद ऐड करना होता तो यहां पर हमने 3 लिखना था। यानी कि जिस इंडेक्स के ऊपर आप उसको ऐड करना चाहते हैं वो यहां पर इंडेक्स जो है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। और यहां पर जब हमने इस पार्टी आइटम को हमने जब डिस्प्ले किया यानी कि प्रिंट किया तो हमारे पास जो है वो आउटपुट फिर क्या आ जाएगी, ये जो हमारे पास है बाय ड्रिंक्स, आउटपुट बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशन, बाय स्नेक्स, बाय कोल्ड ड्रिंक्स, पार्टी लिस्ट। ये हमारे पास आउटपुट जो आई है ये वाली, ये बिफोर इंसर्शन आई है। जब हम इंसर्शन के बाद करेंगे तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है बुक के अंदर कि यहां पर जो इनवाइट फ्रेंड जो है वो स्टार्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये बुक की मिस्टेक है। और ये आपने कि ये वाली जो आउटपुट आई हुई है ना, ये सिर्फ इसकी आई हुई है इंसर्शन के बाद की। जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इंसर्शन के बाद जो है वो हमारे पास ये वाली जो इनवाइट फ्रेंड्स है वो हमारे स्टार्ट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये यहां पर बुक के अंदर मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। डिलीशन का भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्टी लिस्ट है, इनवाइट फ्रेंड्स, बाय डेकोरेशन, बाय स्नेक्स, बाय कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमारे पास आ गई लिस्ट है। अब हमने रिमूव करना है, बाय स्नेक्स रिमूव करना है। ठीक है जी, हमने सर डायरेक्ट आइटम लिख दिया, आइटम का नेम लिख दिया कि बाय स्नेक्स जो है वो रिमूव कर दें। तो बाय स्नेक्स जब हम रिमूव कर देंगे तो यहां पर इनवाइट फ्रेंड्स बाकी रह जाएगा, बाय डेकोरेशन ये देखें बाकी रह गया, बाय स्नेक्स रिमूव हो गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, बाय कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये वाली जो आउटपुट है ये डिलीशन के बाद की शो हो रही है, लेकिन यहां पर जो है वो ये वाली जो आउटपुट शो हो रही थी वो इंसर्शन से पहले की हो रही थी। उसके बाद अगर हमने इंडेक्स के लिहाज से रिमूव करना है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमने आइटम्स का नेम नहीं बताना, यहां पर हमने आइटम का नेम बताया था ना कि ये रिमूव कर दें। अब मुझे नहीं पता कि आइटम का नेम क्या है, बस मैं ये चाहता हूं कि फलान नंबर की
जो है वो उसको करते हैं, उसको हम पॉप कहते हैं। ठीक है, पुश कहते हैं इंसर्ट करने को और पॉप कहते हैं हम रिमूव करने को। तो हमने यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 आइटम्स थे और हमने इसका जीरो पार्टी लिस्ट डॉट पॉप, पॉप का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल होता है अगर हमने आइटम का नेम लिखना हो और पॉप का फंक्शन इस्तेमाल होता है जब हमने इंडेक्स नंबर देना हो। तो ये डिफरेंस देख ले, रिमूव का फंक्शन हम आइटम के नेम के साथ लगाएंगे, पॉप का फंक्शन जो है वो हम इंडेक्स नंबर के साथ लगाएंगे। ये हमने फंक्शन इस्तेमाल किया पार्टी लिस्ट डॉट पॉप, रिमूव इंडेक्स 0 0 से इंडेक्स रिमूव होकर सिर्फ बाय डेकोरेशंस और बाय कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बाकी रह जाएगा जब हमने इसको प्रिंट आउट किया। ठीक है जी, और लास्ट इसका है जी जो हम ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं वो सर्च है कि हम इसके ऊपर सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं कि पार्टी लिस्ट के अंदर हमारे पास ये 3 आइटम्स मौजूद हैं। इफ बॉय कोल्ड ड्रिंक्स इज इन पार्टी लिस्ट, यानी कि वो कहता है कि ये कंडीशन लगा दी है कि अगर बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन पार्टी लिस्ट मौजूद है तो प्रिंट कर दो बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन ऑन द लिस्ट, इन ऑन द लिस्ट, इज ऑन द लिस्ट, सॉरी ये मतलब कि हमने ये प्रिंट कर देना है। और अगर ये बाय कोल्ड ड्रिंक्स इस लिस्ट के अंदर मौजूद ना हो तो फिर जो है वो बाय कोल्ड ड्रिंक्स इज नॉट इन द लिस्ट जो है वो प्रिंट कर दो। यानी कि ये इफ एल्स की हमने जो है वो कमांड दी हुई है कि यहां पर हम सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो सर्च इस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर बाय कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद है तो हमारी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन द ऑन द लिस्ट, इज ऑन द लिस्ट, यानी कि ये लिस्ट में मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से सर्चिंग हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें जो हैं क्योंकि देखें डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन के अंदर ये लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हर स्टूडेंट को, और यही चीजें जो है वो हमने जेसन की फाइल हो या किसी भी तरह की फाइल हो उसको हमने डेटा जो है वो इसी डिक्शनरी और लिस्ट के अंदर ही जो है वो हमने लेना होता है। उसके बाद है लिस्ट की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज कलेक्शंस ऑफ द डेटा सच एज द रिकॉर्ड्स, एंट्रीज, वैल्यूज। यानी कि लिस्ट को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड, एंट्रीज, वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए। दे अलाउ फॉर द इजी इंसर्शन, डिलीशन एंड एक्सेस टू एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर हम आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। Stack and queue implementation. List can also be used to implement the stack and the queue. यानी कि ये बहुत बड़ी डेटा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास होते हैं स्टैक एंड क्यू, इनको बनाने के लिए भी लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, विच आर द फंडामेंटल ऑफ द वेरियस एल्गोरिथम। और हर जगह पर आप देखेंगे जिस फर्जी एल्गोरिथम को उठा ले उसके अंदर लाजमी तौर पर या तो अरे होगी या स्टैक होगी या क्यू होगी। तो 3 बड़ी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर होती हैं, तो इनको बनाने के लिए जो है वो लिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो लिस्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, लिस्ट के ऊपर जो है वो हम उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तीसरे नंबर पर हमने ये रीड किया। चौथे नंबर पर हमने रीड किया कि लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं, और 5वें नंबर पर हमने लिस्ट की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने 5 चीजें इसके अंदर लिखनी है, और अगर आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट की एप्लीकेशन कौन सी है, लिस्ट के ऑपरेशंस के नाम लिखे, लिस्ट की प्रॉपर्टीज लिखे, तो और फिर आप जो है वो एक एक हिस्सा करके जो है वो उसका 2 मार्क्स के लिए इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।